Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel and welcome back to another episode. Today is not also a vlog क्योंकि आप लोग मेरे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आज से मैं इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करूँगी. मतलब ब्लॉग्स भी छोड़ा करूँगी बट मैनी मोर इन्फॉर्मेशन जब तक आपके डाउट्स और क्वेरीज क्लियर ना हो जाए. सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट बी फार्म वर्सेस डी फार्म. ठीक है, बी फार्म और डी फार्म में क्या डिफरेंस है. तो पहले मैं क्लियर कर दूँ, फार्मेसी 3 टाइप का होता है, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी एंड फार्म डी. फार्म डी के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना ली हूँ क्योंकि वो स्ट्रीम जो है ये दोनों स्ट्रीम से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. वो प्रॉपर एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो गया जो कि 6 साल का कोर्स है, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ें ही अलग है, बहुत सारे नहीं. तो अगर आपको फार्म डी के बारे में जानना है तो आप मेरा ये जो लिंक है ये आपको कैप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो को वॉच कर ले. सो टुडेज एपिसोड इज़ अबाउट डिफरेंस बिटवीन बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी. तो लेट्स बिगिन. आपके जितने भी क्वेरीज और डाउट्स हैं, जैसे कि सैलरी क्या मिलता है, जॉब सिक्योरिटी क्या होगा एंड फीस कितना रहेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या देना पड़ेगा एंड मैनी मोर ब्ला ब्ला ब्ला, सारे डाउट्स आज के वीडियो में मैं कवर करूँगी. सो स्टार्टिंग रहता है कि बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में एडमिशन कैसे ले. ठीक है, तो दोनों में एडमिशन लेने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस है, बस माइनर डिफरेंस. सो जो डी फार्मेसी होता है उसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, और जो बी फार्मेसी है उसका डिफरेंस होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी. सो बेसिकली द बैचलर ऑफ फार्मेसी इज़ ए अंडर ग्रेजुएट कोर्स. ठीक, एंड ये जो डी फार्मेसी है इसमें आप अंडर ग्रेजुएट भी नहीं होंगे. इट्स जस्ट ए डिप्लोमा कोर्स जो कि आप 10th के बाद आराम से ऑप्ट कर सकते हो. ठीक है, 10th के बाद विदाउट +2 भी आप इसमें डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो. लेकिन जो बैचलर ऑफ फार्मेसी है, जैसे कि मैंने बताया, वो एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें कि आपको ग्रेजुएशन का एक डिग्री मिलेगा. तो इसमें +2 साइंस जो है वो प्रॉपर ज़रूरी है. 10th में तो ऐसा कुछ साइंस वगैरह तो डिफरेंस नहीं किया जाता है, तो डायरेक्ट आप 10th पढ़ के डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो. लेकिन जो बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए +2 साइंस इज़ वेरी मच नेसेसरी. वो चाहे आपका पीसीबी स्ट्रीम से हो या पीसीएम स्ट्रीम से हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है, या फिर आपका बोथ हो पीसीएम भी, दोनों के स्टूडेंट्स यहाँ पे ले सकते हैं. आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में बायो भी चल सकता है, मैथ्स भी चल सकता है. +2 में इसमें कोई ये नहीं है, नो मैटर, कुछ भी मैटर नहीं है. लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपका 12th में साइंस होना ज़रूरी है. ठीक है, +2 साइंस अगर आपका है तो आप बैचलर ऑफ फार्मेसी में आराम से एडमिशन ले सकते हो. तो आपका क्लियर हो गया कि आप कैसे पहले इसमें एडमिशन लोगे. देन कमिंग अप टू द कोर्स. ये जो कोर्स है, जैसे मैंने बताया, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और ये डिप्लोमा कोर्स है. ठीक है, कोर्स के बारे में हो गया. देन ड्यूरेशन में बता दूँ, बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है एक 4 years अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, एंड जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है ये 2 years का कोर्स है, जिसको करने के बाद है बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है. बट बी फार्मेसी के इक्वल इतना ज़्यादा वैल्यू आपको डी फार्मेसी में नहीं मिलेगा क्योंकि उसके रीजंस है. तो वो रीज़न्स को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हो. आपके ये सारे रीज़न्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें एडमिशन कैसे ले. मैंने तो ये बता दिया कि +2 साइंस रहना चाहिए 12th के बाद, तो बी फार्मेसी में एडमिशन हो जाएगा. लेकिन डी फार्मेसी में 10th से पास आउट हो जाओ तो हो जाएगा. लेकिन ये बस नेसेसरी नहीं है. इसके बाद और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, विच इज़ योर एंट्रेंस एग्ज़ाम. ठीक है, कीप इट इन माइंड, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के ही इधर आना पड़ता है. तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि रहता है आपका ओजेई का एंट्रेंस एग्ज़ाम. ओजेई ओडिशा बेस्ड के लिए है, WBJ वेस्ट बंगाल के लिए है. जेई एग्ज़ाम देके आप आराम से एडमिशन ले सकते हो. स्टेट वाइज जेई जो है इसका डिपेंड करता है. तो ऐसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ओजेई हो गया, WBJEE हो गया, आंध्र प्रदेश का जेई हो गया. तो स्टेट वाइज हर जेई रहता है इसमें फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए. तो जेई एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम देके आप इसमें एडमिशन ले सकते हो. दोनों के लिए इक्वल है ये. डी फार्म बी फार्म दोनों के लिए सेम एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है. ओके, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में मैंने बता दिया.
देन कमिंग अप टू द फीस स्ट्रक्चर जो है इसमें ज़्यादा तो नहीं है, आपका 70,000 के अंदर, 70 to 1 लाख के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे ये गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो। गवर्नमेंट में थोड़ा कम लग सकता है, 40 to 70 के अंदर वेरी कर सकता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट की बात करो तो 1 लाख के अंदर आपका ईजिली एडमिशन हो जाएगा। सो डोंट वरी, नॉट ए मच मोर फीस तो इसका नहीं है, मतलब आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। ओके, सो नाउ मैं बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, विच स्ट्रीम यू हैव टू चूज़। देखो मैं तो दोनों के बारे में ऐसा कुछ बुराई नहीं करने वाली इस वीडियो में, दोनों स्ट्रीम इज़ बेस्ट, ये डिसीज़न आपका है क्योंकि कैरियर आपका है। तो मैं डिफरेंस बता दूंगी, जो आपको अच्छा लगे आप दोनों में से कोई भी एक स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो। सो पहले मैं बता दूंगी डी फार्मेसी करने के बाद विच इज़ डिप्लोमा इन फार्मेसी, उसको करने के बाद आपको हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब्स, और मतलब हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगे। आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो काउंटर में मेडिसिन नहीं देते, डिस्पेंसिंग बोलते हैं उसको, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, वो डी फार्मेसी करके आए होते हैं। ओके, देन आपको मिल जाएगा छोटे मोटे रिसर्च सेंटर में काम करने को मिल जाएगा, या फिर आपको कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इसका मोस्टली काम होता है कि हॉस्पिटल में डिस्पेंसिंग मेडिसिन में डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स को मोस्टली जॉब मिलता है। और ये एक वास्ट डिफरेंस है, बी फार्मेसी के स्टूडेंट को 25% गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिलता है, लेकिन 75% डी फार्मेसी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिलता है। कैसा जॉब? डिस्पेंसिंग का जॉब। ओके, ये जो डिफरेंस है ये याद रखना। ओके, तो क्योंकि डी फार्मेसी के बच्चों को मोस्टली यही जॉब मिलता है। देन कमिंग अप टू आपको एक लाइसेंस मिलेगा 2 साल बाद, जो कि फार्मेसी का एक लाइसेंस होगा, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाओगे आप इसके बाद। वो लाइसेंस को लेके आप अपना पर्सनल मेडिकल स्टोर खरीद सकते हो, इट मीन्स बना सकते हो, अपना खोल सकते हो पर्सनल मेडिकल स्टोर, उससे आप इनकम कर सकते हो। एंड अदर सोर्सेज मार्केटिंग कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा पैसा भी है, जो कि आप इंडिपेंडेंट रहोगे। सबसे मेन चीज़ है इंडिपेंडेंट रहोगे, किसी के अंडर पे काम करना नहीं पड़ेगा। आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर कर सकते हो, मार्केटिंग का जॉब कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया ये डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, जो आप 12th के बाद भी कर सकते हो, 10th के बाद भी कर सकते हो, ऐसा कोई मायने नहीं है। इजीली 12th के बाद भी कर सकते हो इसको, लेकिन 10th के बाद बच्चे मोस्टली करते हैं क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्स है। तो दिस ऑल आर द जॉब, इधर ज़्यादा जॉब नहीं है क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्स है। देन कमिंग अप टू द बी फार्मेसी में आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे, लेकिन डी फार्मेसी बी फार्मेसी में दोनों में आपको जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स हैं इंडिया में जिसमें कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, जैसे कि आजकल इंजीनियरिंग का ले लो, इंजीनियरिंग का मतलब जॉब है, मिलता है, नो आई गेस इट्स मिलता है, लेकिन कैसा जॉब मिलता है? तुम 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ोगे बट डाटा एंट्री का काम करोगे या फिर कोई कंप्यूटर शॉप में काम, उससे लाख गुना बेटर रहेगा इस फार्मेसी। मतलब टू बी ऑनेस्ट ये अच्छा है क्योंकि इधर आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिलेगा, सबसे पहली चीज़। ठीक है, तो मैं बी फार्मेसी के बारे में बता रही थी। बी फार्मेसी बैचलर ऑफ फार्मेसी है, जहाँ पे कि आप ग्रेजुएट कहलाओगे। ठीक है, ग्रेजुएट हो जाओगे, देन इसमें आपको सेम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए एक लाइसेंस दिया जाएगा, जिससे कि आप एक पर्सनल मेडिकल स्टोर खोल सकते हो अपना। एंड उसके बाद मार्केटिंग का चीज़ कर सकते हो, सेम इज़ इक्वल टू द डिप्लोमा। और इधर 25% गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चों को जॉब मिलता है। देन इसमें डिफरेंस क्या है, एक्स्ट्रा क्या मिलता है? आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हो, मतलब बड़े बड़े कंपनीज में मेडिसिन बनाने का काम कर सकते हो, रिसर्च का काम कर सकते हो लैब वगैरह में। ठीक है, ये डी फार्मेसी के बच्चों को नहीं मिलता है। इंडस्ट्री का काम डी फार्मेसी के बच्चों को नहीं मिलता, लेकिन बी फार्मेसी के बच्चों को मिलता है। देन एमआर बन सकते हो, एमआर मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, सेल्समैन, जो कि जाके मेडिसिन को बेचता है। देन इधर भी आप डिस्पेंसिंग कर सकते हो। डी फार्म का सारा जॉब बी फार्म वाले कर सकते हैं, लेकिन बी फार्म का सारा जॉब डी फार्म वाले नहीं कर सकते, इसलिए ये 4 इयर्स का कोर्स है, ये 2 साल का कोर्स है। डिफरेंस तो रहेगा गाइस। देन मैं बता दूँ फिर इसमें सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, जो कि आपका सैलरी हो जाएगा 1 लाख
तक तो मिल जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी थोड़ा कम रहेगा, 35 to 40 के से स्टार्ट होगा इनिशियल, एंड कुछ कुछ कंपनी में 15 to 20 के भी मिलता है इनिशियल, लेकिन 1 लाख तक आपको मिल जाएगा अच्छा खासा। लेकिन उसमें आई एम नॉट श्योर, उसमें थोड़ा कम रहेगा इस कंपेरिजन टू बी फार्म, ओके, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उधर कम है। देन एक्स्ट्रा क्या, आप इधर लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हो बी फार्म में आराम से इजीली। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, इजीली वो तुम्हें अपना प्रोफेसर बना लेगा, क्योंकि यू हैव ए डिग्री ऑफ बी फार्म। थोड़ा इंटरव्यू देना पड़ेगा, देन यू कैन ईजिली गेट द प्रोफेसर डिग्री लाइन। सो दिस ऑल आर द बेसिक डिफरेंस, जो कि आपको शायद समझ आ ही चुका होगा। So I hope you guys loved this video and this video gonna be very much beneficial for you guys. तो और भी कुछ queries है तो मेरे को comment section में बताना ना भूले। Do let me know in the comment section, मैं आपका ज़रूर help out करूँगी। So till then, bye bye, take care.